नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। आज हम एल्कोहल को फिनिश कर देते हैं भैया ना। औद्योगिक महत्व के एल्कोहल थे, उसमें दो ही एल्कोहल हैं अपने यहाँ ना, एक तो मेथेनॉल, दूसरा एथेनॉल। मेथेनॉल को हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटली है ना। अब एथेनॉल चलेगा हमारा ना। एथेनॉल ये लीजिए, एथेनॉल ये दूसरा एल्कोहल था ना, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका C2H5OH। C2H5OH है ना, या इसको एथिल अल्कोहल भी बोल देते हैं साधारण नाम पद्धति में ना। ये सब कुछ पढ़ा रखा है आपको ने, छोटी मोटी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए ना। 24 लेक्चर पढ़ के आ रहे हैं अपन पीछे से है ना, जीओसी की। ठीक है, अब देखिए इसको हम अन्य एल्कोहल भी बोलते हैं भैया ना। क्या बोलते हैं? अन्य एल्कोहल। क्यों? इसको स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे है ना आपकी जौ वगैरह, जैसे बियर बनाते हैं जौ से, जौ वगैरह है ना, आलू वालू है, इनसे है ना इनको तैयार करते हैं ना। तो क्या कहेंगे इसे? अन अल्कोहल भी कहते हैं ना। कौन सा अल्कोहल बच्चों? अन अल्कोहल है ना, भी कहते हैं ना, क्योंकि यह स्टार्च युक्त ना खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है ना। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है ना। अब देखिए एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन है ना, एक विधि है, एक है ना किण्वन, उसके द्वारा करते हैं फर्मेंटेशन है ना। बायोलॉजी वाले तो पढ़ते हैं किण्वन क्या है ना। अरे अवायवीय परिस्थिति में सूक्ष्म जीव है ना, छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा ना जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना ना, यानी अपघटन करना, क्या कहलाता है? किण्वन। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे कि एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन है ना। औद्योगिक उत्पादन का मतलब अरे व्यापार के लिए, बेचने के लिए बनाना है ना। तो औद्योगिक उत्पादन है ना, औद्योगिक उत्पादन है ना किण्वन द्वारा किया जाता है ना। किण्वन द्वारा ना किया जाता है ना, यानी अवायवीय परिस्थितियों में है ना, अवायवीय परिस्थितियों में है ना सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का जटिल कार्बनिक यौगिकों का अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों द्वारा ना, जैसे यीस्ट वगैरह लेते हैं ना, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल
अणुओं में अपघटन, है ना, किण्वन कहलाता है ना। अब देखिए किण्वन जो है ना, ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है ना, इस दौरान ऊष्मा निकलती है ना, इसलिए जो भी है ना अपन एथेनॉल वगैरह बनाते हैं ना, वो उबलता हुआ प्रतीत होता भी है ना, अरे उबलता हुआ दिखाई देता भी है ना। तो क्या कहेंगे, किण्वन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, आपसे पूछ लिया ना। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है भैया ना। है ना, किण्वन के दौरान CO2 गैस निकलती है भैया ना, कौन सी गैस निकलती है, CO2, है ना। तो क्या कहेंगे, किण्वन के दौरान CO2 गैस निकलती है ना। ठीक है ना। अब देखिए करते क्या है ना, सीरे, है ना, या इसको इंग्लिश में कहो तो मोलिसेज, है ना। मोलिसेज गन्ने अथवा अंगूर, है ना, अंगूर से भी शराब बनाते हैं भैया ना, या गन्ना है ना। अरे गन्ना जो है ना, गन्ना जैसे गन्ने का रस होता है ना, उससे जैसे गुड़ वगैरह ना अपन प्राप्त करते हैं, गुड़ है ना, तो उसको प्राप्त करने के बाद एक ना, एक लाल रंग का ना, अरे गाढ़ा भूरा द्रव है ना बचा रह जाता है, उसको बोलते हैं अपन सीरा। क्या बोलते हैं उसको, सीरा। यानी है ना, गन्ने से शर्करा क्रिस्टल को पृथक करने के बाद एक लाल भूरे रंग का ना एक द्रव बचा रहता है ना, उस द्रव का नाम क्या है, सीरा, या इंग्लिश में कहो तो उसको मोलेसेज, है ना। उससे या फिर गन्ने से या फिर अंगूर से, है ना, इनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं अपन, अरे एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं ना। कैसे, इसमें है ना क्या मिला दिया जाता है, कि यीस्ट मिला दिया जाता है, यीस्ट, खमीर, क्या मिला दिया जाता है, खमीर, है ना। अरे ये खमीर मिला दिया जाता है, खमीर में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं भैया ना, एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, एक जाइमेज एंजाइम होता है ना। तो इन्वर्टेज एंजाइम पहले क्या करता है, अरे शर्करा का जलापघटन कर देगा और इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देगा ना। फिर उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण है ना, उसको है ना यीस्ट के अंदर एक एंजाइम मिलता है ना, कौन सा, जाइमेज एंजाइम, और मिलता है ना, वो जाइमेज एंजाइम क्या कर देगा, ग्लूकोज को एथेनॉल और अरे CO2 में तोड़ देता है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। जब 14% एथेनॉल है ना, और है ना तैयार हो जाता है, तो फिर ये जो जाइमेज एंजाइम है इसकी क्रिया है ना, अरे संदमित हो जाती है ना, रुक जाती है ना, इनएक्टिव हो जाता है ना। इस तरीके से एथेनॉल प्राप्त करते हैं ना। तो क्या कहेंगे, सीरे यानी मोलेसेज, इंग्लिश में कहो तो ना गन्ने अथवा ना अंगूर जैसे फलों की है ना शर्करा को, है ना, अरे ये सूक्ष्म जीव क्या है, यीस्ट, यीस्ट, है ना। और हिंदी में कहो तो इसको ना खमीर, खमीर, है ना। ये याद रखें इसको ना, अरे सूक्ष्म जीव का मतलब यीस्ट, है ना। ठीक है ना। तो जैसे फलों की शर्करा को यीस्ट में पाए जाने वाले
पाए जाने वाले इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ना, याद रखिए ना, इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज व फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में है ना ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है ना, परिवर्तित कर लिया जाता है ना। इसको याद रखें ना, इन्वर्टेज एंजाइम को याद रखें, इन्वर्टेज एंजाइम को याद रखें, काम का है ये ना, ठीक है ना। एक ये यीस्ट, यीस्ट में मिल रहा भी है ना, अरे यीस्ट के अंदर ही मिलता है, ये इन्वर्टेज भी मिलता है ना, ये लो। और दूसरा इसी के अंदर कौन सा, अरे जाइमेज एंजाइम मिलता है ना। तो पहले क्या करेगा, अरे ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस है ना, इसके अंदर या तो है ना, अरे गन्ने का जो रस है ना डायरेक्ट उसमें, या फिर अंगूर है ना, या फिर ये जो आपके क्या कहते हैं इसको, जो सीरा है ना, इसमें भी तो कुछ शर्करा क्रिस्टल रहेंगे भैया ना, तो उनका क्या कर देगा, जल अपघटन, और उससे क्या बना देगा ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। याद हो तो अपन ने ना, अरे सुक्रोज का जल अपघटन पढ़ा पीछे को, याद हो तो है ना। अब शर्करा ना, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, कोई सी हो ना, उसका सूत्र हमने यही पढ़ा है ना कि C12H22O11 प्लस इसका जल अपघटन करेगा कौन सा एंजाइम, अरे इन्वर्टेज एंजाइम है ना, ये लो इन्वर्टेज एंजाइम है ना, ये क्या है, शर्करा, ये लो शुगर है ना। और इससे क्या बना देगा, एक तो बना देगा ये, और एक बना देगा ये है ना। इसको बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मिश्रण मिल गया ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मिश्रण है, दोनों का सूत्र तो एक ही है ना, हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं ना। लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता भी है ना। ये इनमें बेसिक क्या है, डिफरेंस है ना। अरे ये इनमें बेसिक क्या है बच्चों, अरे डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहेंगे, है ना, आगे है ना, यीस्ट में ही उपस्थित जाइमेज एंजाइम है ना, ये मैंने लिख दिया दोनों एंजाइम है ना। अरे ये दोनों क्या है, ये दोनों ही एंजाइम है भैया ना, ये लो, ठीक है ना। तो यीस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज है ना, यानी यीस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम जो है ना ग्लूकोज व
फ्रक्टोज को, है ना, एथेनॉल में, एथेनॉल है ना, एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है ना, एक बार आप यहां तक नोट डाउन कीजिए ना, एक बार बच्चों आप यहां तक नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, कर लिया अपना नोट डाउन। अब देखिए इसमें आपसे एक तो क्या पूछ सकता है, देखो अन्य एल्कोहल है ना, ऐसे पूछ लिया ना कि इसको अन्य एल्कोहल बोलते हैं, क्यों है ना, एक ग्लूकोज का औद्योगिक उत्पादन है ना कौन सी विधि से करते हैं, किण्वन से, है ना, किण्वन विधि है ना। किण्वन कैसी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस, है ना। ऐसे ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे, है ना। एक है ना कि यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना, खमीर में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। या यूं पूछ लिया ना, अरे शर्करा का जलवकरण ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करने वाला ना एंजाइम कौन सा, इन्वर्टेज, है ना। या ग्लूकोज को एथेनॉल में, है ना, परिवर्तित करने वाला एंजाइम तो कौन सा है, वो जाइमेज, ठीक है ना। अरे वैसे होता क्या, अंगूर है ना, अंगूर जो होते हैं जब पक जाते हैं अंगूर, है ना, तो अंगूर में शर्करा पाई जाती है भैया ना, शर्करा, अरे शुगर मिलती है उसमें, है ना, ग्रेप शुगर। और जब ये पक जाते हैं ना तो इनकी सतह पे, है ना, अरे यीस्ट उत्पन्न हो जाता है, खमीर, है ना। और खमीर में तो एंजाइम है कौन कौन से, दो एंजाइम है, इन्वर्टेज और जाइमेज। अब हम क्या करते हैं, अंगूरों को ना पक जाते हैं जब तोड़ के, और उनको ना अरे कुचला जाता है ना। अब कुचलेंगे तो क्या होगा, जो खमीर है वो और अंगूर में जो शर्करा पाई जा रही है दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ना, तो खमीर में जो एंजाइम है इन्वर्टेज क्या कर देगा, उस शर्करा का जलपघटन कर देगा, जो अपन ने ये पढ़ रखा। आगे जो मिश्रण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है ना, इसका क्या करेगा, जाइमेज एंजाइम, अरे ग्लूकोज है ना उसमें एथेनॉल में परिवर्तन कर देगा उसका ना, किसमें, एथेनॉल में। तो मैं आगे लिखता हूं ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए हाँ जी, देखिए ये कैसे करेगा ना, जाइमेज एंजाइम, ये पूछा है पहले ना, जाइमेज एंजाइम को पूछ दिया पहले, है ना, कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम कौन सा है, जाइमेज, है ना। ये लीजिए, तो इस, है ना, समीकरण को लिखता हूं मैं। देखिए ये आपका ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, अरे दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है ना, ये लो, ठीक है ना। ग्लूकोज, ये लीजिए कौन सा एंजाइम, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, इसको, अरे इसको तोड़ देगा, एथेनॉल प्लस 2CO2, है ना, CO2 गैस बाहर निकलेगी भैया ना। देखो 4 2 6, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना, 2 और 4 6, है ना। ये बन गया आपका एथेनॉल। ये क्या बन गया बच्चों, एथेनॉल, है ना।
हाँ जी, तो ये पूछा है पहले है ना, अरे ये वाला एंजाइम पूछा है पहले है ना कि ग्लूकोज को है ना, अरे एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम जाइमेज। और अगर ऐसे पूछ लिया ना कि सुक्रोज को है ना, या फिर यूं कह दिया ना, अरे शर्करा को है ना ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम तो इन्वर्टेज। या है ना खमीर में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, इन्वर्टेज जाइमेज दोनों, है ना, या इनमें से कोई नहीं तो दोनों मिलते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया ना एथेनॉल प्राप्त। अब क्या होगा देखो आगे सुनो, इसके मैं कुछ गुणधर्म वगैरह लिखता हूं ना, थोड़े बहुत है ना। है ना, ये यहां लिखता हूं मैं ना, उत्पन्न एल्कोहल की मात्रा ना, उत्पन्न एल्कोहल की मात्रा ना उत्पन्न एल्कोहल की मात्रा 14% से अधिक होने पर है ना, 14% से अधिक होने पर है ना, जाइमेज की क्रिया, जाइमेज एंजाइम की क्रिया संदमित हो जाती है ना। तो जाइमेज एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, संदमित, है ना। अब देखिए अगला, एथेनॉल कैसा है ना, इनमें तो कोई खास बात नहीं है ना, रंगहीन है ना। एक क्वथनांक लिख लेते हैं ना, चलो मैं लिख दूंगा ना, एथेनॉल कैसा है, रंगहीन। ठीक है ना, और इसका जो क्वथनांक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना है, वो 351 केल्विन है भैया ना। कितना है बच्चों, 351 केल्विन। ठीक है ना। एक है ना, इसका उपयोग पेंट उद्योग में विलायक के रूप में, है ना, पेंट उद्योग में विलायक के रूप में वे अनेक कार्बनिक यौगिकों की विरचन में किया जाता है ना। विरचन का मतलब बनाना ना, विरचन में किया जाता है ना। ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ना एथेनॉल, है ना। अब एक देखिए इसमें ना, मैं 2-3 एल्कोहल लिखता हूं ना। जिससे अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना। हाँ जी, देखिए 2-3 डेफिनेशन है ना। है ना, एक है परिशुद्ध एल्कोहल, है ना। परिशुद्ध
एल्कोहल है ना, परिशुद्ध एल्कोहल है ना। ये 100% क्या होता है, 100% शुद्ध एथेनॉल है ना, 100% शुद्ध एथेनॉल क्या कहलाता है, परिशुद्ध एल्कोहल है ना, एब्सोल्यूट एल्कोहल है ना। एक होता है देखो आपका V गुणित एल्कोहल है ना, V गुणित एल्कोहल। देखिए V गुणित एल्कोहल का मतलब क्या है ना, मेथेनॉल मिश्रित एथेनॉल है ना। मेथेनॉल मिश्रित एथेनॉल है ना। अरे एथेनॉल में कुछ मेथेनॉल मिल जाए ना, तो मेथेनॉल मिश्रित एथेनॉल V गुणित एल्कोहल कहलाता है ना, V गुणित एल्कोहल कहलाता है ना, एल्कोहल कहलाता है ना। ये लीजिए 100% शुद्ध एथेनॉल, ये क्या कहलाता है, परिशुद्ध एल्कोहल है ना, परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है ये ना। ये लीजिए एक देखिए है ना, ये कैसा है, स्वापक है ना, प्रकृति है ना, स्वापक प्रकृति का ना, कॉमा ना। एक ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता भी है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अरे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो 3 प्रकार का होता है ना, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र ना, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ा हुआ आपने ना। तो ब्रेन वगैरह जो है ना, अरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही आता है भैया ना। व्यक्ति थोड़ा सा ना अरे ज्यादा मात्रा में ले लेता है ना, तो उसकी आवाज वगैरह ना अरे लड़खड़ा जाती है वो ना, बैलेंस वगैरह नहीं बना पाता ना, ज्यादा मात्रा में ले लेता है ना बहुत, तो बेहोशी वगैरह आ जाती है ना, कई बार प्राण घातक भी हो सकती है ना। तो किस पर प्रभाव डालता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ना, सोचने समझने की जो शक्ति है ना, अरे उसको कमजोर कर देगा ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है ना, पर प्रभाव डालता है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है ना। स्वापक ये पीछे पढ़े थे अपन ने ना, पीड़ाहारी स्वापक है, स्वापक है ना, स्वापक का मतलब लत लग जाए ना। अरे स्वापक का मतलब क्या, लत लगना ना। स्वापक का मतलब अरे पीड़ा या दर्द तो दूर हो जाती है, पर लत लग जाती है व्यक्ति को ना, लत लगना। अरे दारू वाला रोज रोज है ना पीता है ना, और कहता है ना मैं दारू क्यों पीता हूं ना, अरे मैं शराब नहीं पीता ना, क्यों पीता हूं, गम भुलाने के लिए ना। अरे गम हम नहीं भूलता है ना, उल्टे गम बढ़ते जाते हैं ना। एक देखिए एक एल्कोहल और है ना, और उसका नाम है विकृतीकृत एल्कोहल है ना, वो इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा एल्कोहल, विकृतीकृत एल्कोहल है ना। देखिए मैं लिखता हूं ना, अगला क्या है, विकृतीकृत एल्कोहल। देखिए विकृतीकृत एल्कोहल क्या होता है, अरे जो औद्योगिक एल्कोहल है ना, उद्योगों में जो बनाया जाता है ना, उसमें क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है ना, अरे ताकि कोई उसका दुरुपयोग नहीं करे इसलिए। तो कॉपर सल्फेट से क्या होगा, नीले रंग का हो जाएगा। अरे कॉपर सल्फेट नीला तोथा नीले रंग का होता है, नीला तोथा नीले रंग का होता है ना।
और उसमें एक पेरिडीन मिला दिया जाता है ना, जो कैसा होता है, दुर्गंध युक्त तरल है भैया ना, तो ये मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं ना। और ये जो एल्कोहल है ये क्या है, अरे विकृतीकृत एल्कोहल। तो क्या कहेंगे अपन कि औद्योगिक एल्कोहल को, औद्योगिक एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट है ना। और कॉपर सल्फेट क्यों मिलाया, रंग प्रदान करने के लिए ना। है ना, तो कॉपर सल्फेट तथा पेरिडीन है ना, और पेरिडीन कैसा है, दुर्गंध युक्त तरल, ठीक है ना। तो उसमें कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट तथा पेरिडीन मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है ना, जिसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। एल्कोहल का क्या कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। तथा प्राप्त एल्कोहल, यानी विकृतीकरण के बाद जो एल्कोहल प्राप्त होगा ना, प्राप्त एल्कोहल विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है ना। एल्कोहल कहलाता है ना। कहलाता है। प्राप्त एल्कोहल क्या कहलाता है, विकृतीकृत एल्कोहल। इस तरीके से हमारा एल्कोहल खत्म होता भी है ना। बिल्कुल सब कुछ पढ़ा दिया ना अपन ने ना। तो आपसे ये विकृतीकृत एल्कोहल पूछ सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये विकृतीकृत एल्कोहल इंपॉर्टेंट है आपके ना, ये पूछ सकता है आपसे ना। 100% प्योर है, वो परिशुद्ध, अगर है ना कुछ मात्रा में मेथेनॉल मिल गया तो ये कैसा है, विगुणित एल्कोहल है ना। और ये विकृतीकृत एल्कोहल का मतलब उसमें है ना औद्योगिक एल्कोहल में कुछ मात्रा में कॉपर सल्फेट और पेरिडीन मिला दो ना, जो एल्कोहल मिलेगा वो विकृतीकृत एल्कोहल। और ये जो है ना प्रोसेस, अरे इसका नाम है एल्कोहल का विकृतीकरण, ठीक है ना, एल्कोहल का विकृतीकरण। और ये एल्कोहल कौन सा है, अरे ये विकृतीकृत एल्कोहल है ना, ठीक है बच्चों।
चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। अब कल हमारा फिनॉल स्टार्ट हो जाएगा ना। क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिनॉल, ठीक है ना। और फिनॉल के बाद फिर ईथर है ना, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। इस तरीके से अपन चलेंगे ना, ठीक है। चलिए ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।